हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमने आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं वो पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर दिया था। दूसरा आपका पूर्व मध्यकाल था जिसे भक्ति काल कहते हैं, वो दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया है। और ये तीसरा पार्ट है उत्तर मध्यकाल जिसे हम लोग रीतकाल कहते हैं। और इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट है वो सभी हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर आपका रीतकाल, तो याद रखिए रीतकाल को हम तीन भागों में वर्गीकरण करते हैं, जिसमें पहला आपका है रीत सिद्ध जो कि काव्य धारा है, जिसमें से आपके बिहारी जी आपके हैं। दूसरे आपके रीतबद्ध काव्य धारा चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और देव आते हैं। ठीक है, जो आपकी किस में, तो आपके रीतबद्ध में। ठीक है, रीतबद्ध में, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन जाता है कि रीत सिद्ध के कौन है, रीतबद्ध के कौन है। उसी प्रकार से रीत मुक्त काव्य धारा में जो आपके हैं, तो रीत मुक्त यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा होगा। रीत मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि आते हैं जो कि रीत मुक्ति में आते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बस इतने से ही बनते हैं, है ना। और आगे पॉइंट में देखते हैं जो कि हर एक से जुड़े हुए पॉइंट यहाँ पर आपका कह सकते हैं, जो आपका कह सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका कौन सा है, तो उत्तर मध्यकाल है। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, उत्तर मध्यकाल है, जिसे हम लोग बोलते हैं रीतकाल। क्या बोलते हैं भाई, इसे रीतकाल कहते हैं। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे रीतकाल कहते हैं, जिसका समय होता है 1700 ईस्वी से 1900। ठीक है, ये कौन सा कितना समय है, तो 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक का समय जो आपका है ये आपका कौन सा है, तो आपका उत्तर मध्यकाल, या इसे हम लोग रीतकाल के नाम से जानते हैं। चलिए इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट है उसको समझेंगे। कह रहा है आपसे रीतकाल के अधिकांश कवि कैसे थे, तो दरबारी थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रीतकाल के अधिकांश कवि कैसे थे, तो आपके कैसे थे भाई, तो आपके दरबारी थे, अर्थात ये राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। ठीक है, रीतकाल के प्रमुख कवि देखा जाए तो आपके देखिए बिहारी जो आपके हैं किसके दरबार में, तो आपके याद रखिए कि जयपुर और आमेर के राजाओं के दरबार में ये अपनी शोभायमान थे। ठीक है, कौन, आपके बिहारी। ठीक है, और आपके अगले हैं चिंतामणि, ये आपके नागपुर दरबार में रहते थे। केशवदास जो कि आपके ओरछा के राजा के दरबार में रहते थे। भूषण जो कि आपके पन्ना के राजा के दरबार में। वहीं पर भिखारी दास प्रतापगढ़ और अवध के यहाँ पर कह सकते थे। और आपके बोधा जो कि यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आपके पन्ना, ठीक है, दरबार में रहते थे। और आपके कुलपति मिश्र जो कि आपके जयपुर में यहाँ पर कह सकते हैं शोभिमान थे। और आपके मतीराम जो कि बूंदी में, और आपके रघुनाथ जो कि आपके काशी में, काशी के राजा के दरबार में रहते थे। तो ये आपके कह सकते हैं कि सभी राजा के जगह दिए गए हैं, और ये जो आपके हैं कह सकते हैं आपके लेखक हैं। क्लियर हो गया होगा, ये एक कॉपी में नोट करिएगा इसी प्रकार से। याद रखिए इनके नामकरण को लेकर विद्वान एक मत आपके नहीं है, कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रीतकाल का नामकरण किसने किया। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि रीतकाल का जो नामकरण है, ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग डालना है आपको, रीतकाल का नामकरण किसने किया है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए विद्वान आपके कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। याद रखिए रीतकाल रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आपके रीतकाल का है। याद रखिएगा कि आपके उत्तर मध्यकाल को जो रीतकाल है, तो रीतकाल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर मिश्र बंधु ने रीतकाल का नाम क्या दिया है, तो इसे अलंकृत काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु ने क्या कहा है, अलंकृत काल कहा है। और आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आपके रीतकाल को श्रृंगार काल की उपमा भी दिया है। ठीक है, और आपके रमाशंकर शुक्ल जिन्हें रसाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने रीतकाल को कला काल भी कहा है। तो ये भी पॉइंट आपको पूरे के पूरे नोट करना है, कॉपी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। नेट में ढूंढेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है, तो 100% सफलता यहीं से मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ पर एक तरफ आपको कवि दिए हैं, दूसरी तरफ आपकी यहाँ पर रचनाएं हैं, जो कि देख सकते हैं बिहारी सबसे महत्वपूर्ण आपके बिहारी हैं। और बिहारी की जो आपकी वो आपकी कौन सी है, सतसई। सबसे महत्वपूर्ण आपकी कौन सी है, बिहारी की सतसई है। और अगला दिया गया है चिंतामणि की जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी कवि कुल कल्पतरु और आपकी श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और आपका ऋष विलास, ये आपकी चिंतामणि की आपकी रचनाएं हैं।
और अगला पॉइंट आपका है कि मतीराम की जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो ललित ललाम। ठीक है, मतीराम की जो आपकी रचना है वो आपकी ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका। वहीं पर आपकी अगर बात करें भिखारी दास की, तो भिखारी दास की है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। जसवंत सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, जसवंत सिंह की आपकी भाषा भूषण पूछी जाती है, तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत और आनंद विलास, ये आपकी जसवंत सिंह के हैं। भूषण की बात करते हैं तो भूषण की आपकी शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये आपकी भूषण जी की आपकी है रचना। और अगले हैं पद्माकर जी की, तो पद्माकर जी की रचना आपकी है कौन सी, तो पद्माभरण और आपका जगत विनोद, गंगा लहरी और आपका प्रबोध पचासा, ये आपके पद्माकर जी की हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं कि कुलपति मिश्र, तो कुलपति मिश्र की आपकी कौन सी है, तो आपकी रस रहस्य, संग्राम सार और आपका मुक्त तरंगड़ी, ये आपके किसके हैं, तो आपके कुलपति की हैं। अगला आपका दिया है केशवदास, तो केशवदास की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी है कौन सी, तो रामचंद्रिका। याद रखिए केशवदास की कौन सी है, तो रामचंद्रिका है। और विज्ञान गीता जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि केशव चंद्र की कौन सी आपकी रचना है जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो आपकी रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये आपकी कह सकते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। वहीं पर आपकी कौन कौन सी, कविप्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, ये आपकी केशवदास की हैं। दूल्हा, ठीक है, ये भी आपके एक कह सकते हैं कवि हैं। इन्होंने कवि कुल कंठाभरण, ठीक है, और कह सकते हैं ये इन्होंने रचना किया है। और आपके दिया है बोधा ने यहाँ पर वीरा वगीश और आपका इश्कनामा, ठीक है, विरह वगीश और इश्कनामा किसने, बोधा ने। और घनानंद ने, तो घनानंद में सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, एक इश्कलता और आपका कौन सा, पदावली। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इश्कनामा है, यहाँ पर आपका इश्कलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट आपका है कौन सा, देव की आपकी प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भावनी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, ये आपकी देव की हैं। और आपकी सेनापति की आपकी कौन है, तो कवित्त रत्नाकर, या आपकी सेनापति की आपकी रचनाएं हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट होता है वो आपका रीतकाल होता है। और रीतकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल। तो इस प्रकार से उत्तर मध्यकाल आपका खत्म हुआ है। अब नया आपका काल शुरू हो गया है जो कि आपका कौन सा है, आधुनिक काल, जिसे हम लोग गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। अब गद्य काल का जो आपका स्टार्टिंग होती है वो आपकी कहाँ से, तो आपके सन 1900 से लेके अब तक जो आपका समय है यह आपके आधुनिक काल में आता है। इसी प्रकार से आधुनिक काल का वर्गीकरण किया गया है, जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में हमने बताया था 4 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहा गया था, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल है। और आधुनिक काल को हम गद्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर इसको विभाजित करते हैं आपको कितने, तो 4 भागों में, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छाया। तो आज की वीडियो इतना ही रखता है, ठीक है। और इसको पार्ट लेके चलेंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि रचनाएं हैं दिमाग में भूसे की तरह नहीं भरना है, दिमाग में आपको फीड करना है। लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। पसंद आया सभी को, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।